क्या आपके घर में कोई नवजात शिशु है या आप भी इस उलझन में है कि छोटे बच्चों का ख्याल सही तरीके से कैसे रखा जाए, कौन सी चीजें उनके लिए सही होंगी और कौन सी नहीं? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो आपको जवाब मिलेंगे हमारे शो आरोग्य में। यहाँ हम आपको देंगे सही हेल्थ गाइडेंस, एक्सपर्ट की सलाह और साथ ही दूर करेंगे कुछ मिथ्स जो अब भी कई माता पिताओं को भ्रमित करते हैं। तो आइए जानते हैं नवजात शिशुओं और पेरेंटिंग से जुड़ी कुछ खास बातें। पहले तो डिपेंड करता है कि नवजात शिशु टर्म है, प्री टर्म है या पोस्ट टर्म है। मतलब उम्र के हिसाब से जो 9 महीने में बच्चा पैदा होना था वो 9 महीने का है या उससे कम दिनों का पैदा हुआ है, उससे ज्यादा दिनों का पैदा हुआ है। तीनों टाइप के जो बच्चे होते हैं उनमें अलग अलग समस्याएं होती हैं। जो कम दिनों के बच्चे होते हैं उनकी बेसिक समस्या है वो टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। और उन बच्चों में जो कम दिनों के पैदा होते हैं उनको प्री टर्म बच्चे बोलते हैं, उन बच्चों को पीलिया बहुत जल्दी आता है। नवजात शिशुओं में जो पीलिया आता है वो एक्चुअली किस वजह से आता है? जब प्लेसेंटा टूटता है तो मदर का ब्लड बच्चे में जाता है, और जो बच्चों में ब्लड मदर का पहुंचता है वो ब्लड बाद में टूटता है। आरबीसीज की हीमोलिसिस होती है जिससे बिलिरुबिन का प्रोडक्शन होता है और वो न्यूनेटल जॉन्डिस बन जाता है। उनके लिए स्पेशली कुछ नहीं करना होता है। हमारे जो तहसील लेवल पे सिविल हॉस्पिटल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहते हैं उनमें एक सारे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट बनी हुई है। उनमें उन बच्चों को वहाँ पे जो इंचार्ज डॉक्टर होते हैं वो क्राइटेरिया के हिसाब से, बच्चे के वेट के हिसाब से और सीरम बिलिरुबिन के हिसाब से उन बच्चों को भर्ती कर लेते हैं और फोटोथेरेपी पे रखते हैं। 1-2 दिन फोटोथेरेपी में रखने के बाद एक्सक्लूसिव मदर फीडिंग कराने के बाद बच्चे को डिस्चार्ज कर देते हैं। उससे न्यूनेटल जॉन्डिस ठीक हो जाता है। बच्चों को मोबाइल से हमेशा दूर रखना चाहिए। बच्चे के डेवलपमेंट के 4 डोमेन होते हैं, उसमें ग्रॉस मोटर होते हैं, फाइन मोटर होते हैं, स्पीच और अदर जो डोमेन होते हैं। उनमें क्या रहता है, जब भी बच्चा मोबाइल चलाता है या मोबाइल देखता है तो मोबाइल की रेस उसको, आंखों के लिए मोबाइल की रोशनी नुकसानदायक होती है, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जो रेस रहती है मोबाइल की वो नुकसानदायक होती है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय जितना हो जाए उसको मोबाइल से दूर ही रखना चाहिए। मोबाइल की आदत बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। बच्चों को टूथब्रश डिपेंड करता है उसके डेंटिशन पे। एक्चुअली बच्चों का डेंटिशन 6 मंथ से स्टार्ट हो जाता है। शुरू में मोलर टीथ आते हैं, इसके बाद प्री मोलर आते हैं, इनका सीक्वेंस रहता है। जैसे बच्चा जब तक 1 से 1.5 साल का नहीं हो जाता है तब तक उसको टूथब्रश की इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। नहीं, बच्चों को कभी भी काजल नहीं लगाना चाहिए। काजल लगाने से बच्चे की जो इनर कैंथस रहता है वो ब्लॉक हो जाता है, टीयरिंग होने लगती है, बच्चों को इन्फेक्शन हो जाते हैं। इससे कभी भी काजल नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल गलत है कि बच्चों को काजल लगाने से आंखें बड़ी होती हैं। बिल्कुल गलत है। डेंटिशन जब भी होता है ना तो बुखार आता है, कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है, जब टीथिंग होती है तो गम्स का इन्फ्लेमेशन होता है। जो गम्स का इन्फ्लेमेशन होता है उससे बच्चा कुछ भी चीज मुंह में लेके जाता है। कुछ भी चीज मुंह में लेके जाता है तो उस वजह से इन्फेक्शन उसके मुंह में पहुंचता है। उसी इन्फेक्शन की वजह से उसको फीवर या डायरिया होती है। लेकिन सामान्यतः दांत निकलने से ऐसा नहीं होता है। बच्चा जब मुंह में गंदी चीज लेके जाता है उसी से उसको इन्फेक्शन होते हैं, चाहे जीआई ट्रैक्ट के इन्फेक्शन हो या उसको निमोनिया हो या फीवर आए। बच्चे को उम्र के हिसाब से डेवलपमेंट होता है। ग्रॉस मोटर जो भी माइलस्टोन्स होते हैं, जैसे नेक होल्डिंग है, गर्दन बच्चा 3 महीने में साधेगा, विद सपोर्ट बैठेगा तो 6 महीने में बैठेगा, विदाउट सपोर्ट 8 से 9 महीने में बैठेगा। तो कभी भी जबरदस्ती नहीं करना। बच्चे को ऑब्जर्व करते रहना है कि वो नेक होल्ड कर रहा है, नहीं कर रहा है, बैठ पा रहा नहीं। यदि उम्र से ज़्यादा हो जाता है, मान के 6 महीने का बच्चा है
अब वो विद सपोर्ट नहीं बैठ पा रहा है, या 8 महीने का बच्चा नहीं बैठ पा रहा है, या 1 साल का बच्चा वो घुटने घुटने नहीं चल पा रहा है, तो नज़दीकी जो भी शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ जिन लोगों के पास हो उनको दिखाना चाहिए।